सेशन की रिकॉर्डिंग मैं अपने साइड में कर रहा हूँ और आफ्टर सेशन आपको रिकॉर्डिंग एवरी डे शेयर होती जाएगी, ठीक है। ओके। आप अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपको आज आपको या यूजर श्योर। पासवर्ड मिल जाएगा, रैक का एक पब्लिक आईपी आपको मिल जाएगी। उससे आप उस पर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लैब करना है। ओके श्योर श्योर। ओके। सो हमारी जो ट्रेनिंग है वो सिस्को एएसए एंड सिस्को फायर पावर के लिए है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्को एएसए से डिस्कशन, ठीक है। पहले हमारा जो ठीक है। टॉपिक होगा वो सिस्को एएसए से होगा। तो पहले आज हम ये बात कर रहे हैं क्या टॉपिक हम पूरे ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। वेट। ओके अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? या कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। श्योर। सो कंप्लीट सिस्को एएसए फायरवॉल। देखो सिस्को एएसए फायरवॉल, पहले ये तो आप क्लियर करो कि ये सेकंड जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है, ठीक है। अगर मार्केट में आप फायरवॉल बॉक्स को लेके चलोगे तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो फायरवॉल डिजाइन करते हैं। फायरवॉल मार्केट में हम इन वेंडर्स के साथ जा सकते हैं। जैसे ये गार्टनर की रिपोर्ट है। मैं एक लेटेस्ट फाइल ओपन कर देता हूँ। हाँ, तो ये गार्टनर की रिपोर्ट है। गार्टनर एक एजेंसी है जो सर्वे करती है और यहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है मार्केट में वो कौन सा वेंडर है जो पॉपुलर है। ये सारे वेंडर्स हैं ओके। जो फायरवॉल डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ये सारे वेंडर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्को है, अपोलो अल्टो है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, जूनिपर है और बैराकूडा है, सोफोस है, मल्टीपल वेंडर्स हैं। तो गार्टनर ने क्या किया, गार्टनर ने सर्वे किया, उसके बाद उसने डिजाइन किया, उसने डिफाइन किया, सारे वेंडर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया, आप कह सकते हो। यहाँ पे लीडर्स हैं मार्केट के अंदर, चैलेंजर्स हैं, नाइस प्लेयर हैं और विजनर्स हैं। तो ये डेटा थोड़ा ओके। सा ओल्ड है। ये डेटा थोड़ा सा ओल्ड है, बट आप जब गार्टनर की वेबसाइट पे जाओगे और लेटेस्ट डेटा आप डाउनलोड करोगे तो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। थोड़ा सा अलग का मतलब ये तो लीडर्स रहेंगे, ठीक है। जो पोलो वोल्टो है, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट है, ये तीन लीडर्स है मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स के लिए। ओके। 2021 के अंदर, ये ओल्ड डेटा है, 2021 के अंदर सिस्को जो है वो चैलेंजर था, वो लीडर्स में नहीं था। बट अगर आप लेटेस्ट डेटा निकालोगे तो चार टॉप वेंडर्स हैं मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स के लिए। तो वो है आपका सिस्को, पोलो वोल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट, ठीक है। ओके। तो जो फोकस है वो सिस्को वेंडर पे है और सिस्को वेंडर के अंदर जो पहला फाइबर बॉक्स आपको स्टडी करना है वो है सिस्को एएसए। सिस्को एएसए जो है एक्चुअल में पहले इनका एक फाइबर आता था, पिक्स फाइबर बॉक्स, नाम सुना है आपने? यस। तो सिस्को पहले पिक्स फाइबर बॉक्स बनाती थी। पिक्स फाइबर बॉक्स हम लोग इसी पे काम करते थे। मैं 2009 2010 के टाइम पे पिक्स फाइबर बॉक्स ओ। पे हम काम करते थे। पिक्स फाइबर बॉक्स के बाद इन्होंने क्या किया, उसको रिबिल्ड किया, फिर से डिजाइन किया और उसका नाम दे दिया उन्होंने सिस्को एएसए। सिस्को एएसए एक सेकेंड जनरेशन फाइबर बॉक्स है। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये L3 और L4 इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। L3 L4 का मतलब क्या होगा? L3 का मतलब हो गया आपका आईपी एड्रेस, राइट। और L4 का मतलब हो गया प्रोटोकॉल और सर्विस, यानी टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। क्लियर है? राइट। या सो नाउ नाउ अब हमारा जो टॉपिक अभी डिस्कशन है वो एएसए फाइबर बॉक्स पे है। टोटल जो ट्रेनिंग सिस्को एएसए लेगा मॉड्यूल वो 24 to 28 आवर्स आपको देना होगा सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स को फिनिश करने के लिए।
मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने साइड से। तो अभी आपको स्लाइड्स और नोट्स आज मिल जाएंगे सेशंस के बाद, ठीक है। हर एक टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, ठीक है। और रैक एक्सेस आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर के बाद। तो आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना अनूप, ठीक है, हाँ, कर दिया मैंने। सेशंस के बाद। यस। नाउ सो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो हमें ये बात करना है फाइवल बॉक्स होती क्या है, क्योंकि हम लोग राउटर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप राउटर पे काम करते हो, राउटर पे आप राउटिंग के फीचर्स इंप्लीमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो राउटर पे, राइट। वीपीएन हम्म, कॉन्फ़िगरेशन करते हो और नेट कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ये सारा फीचर आप फाइवल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी भी फाइवल बॉक्स पे। तो फाइवल कोई ओके। अलग से कोई डिवाइस नहीं है, फाइवल इज जस्ट लाइक अ राउटर। जस्ट लाइक अ राउटर, आपको राउटिंग करना है आप कॉन्फ़िगर करो, वीपीएन करना है, नेट करना है। बट फाइवल कुछ ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जो जो आपका राउटर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फाइवल होता क्या है, फायरवॉल की टेक्निक क्या है, और लैन जोन क्या होता है, वैन जोन क्या होता है, डीएमजेड जोन क्या होता है, और सिस्को एएसए फायरवॉल जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सिस्को एएसए जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। वो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। देखो सिस्को एएसए जो है वो सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है, लेकिन सिस्को का एक और फायरवॉल बॉक्स जिसको आपको स्टडी करना है वो क्या है, एफटीडी। एफटीडी सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। ओके। एफटीडी जेबीएफ फायरवॉल बॉक्स है, ये क्लियर रखना है। एफटीडी क्या है, जेवीएफ है। एफटीडी एएसए और फायर पावर का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन ये सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। सिस्को एएसए वर्क करता है सिक्योरिटी लेवल। अब सिक्योरिटी लेवल क्या होती है हम बात करेंगे। ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है थ्रू द फाइवल बॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक फाइवल बॉक्स पे ट्रैफिक फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है, ठीक है। सिस्को हम्म, एएसए में कैसे ट्रैफिक फ्लो कर रही है, या अब या फाइवल एफटीडी देख रहे हो तो एफटीडी पे कैसे ट्रैफिक फ्लो करती है। तो ट्रैफिक हम्म, फ्लो हमें डिस्कशन करना है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो ये बाकी फाइल बॉक्स की तरह सिस्को आपको ऑप्शन देता है कि आप फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस का मतलब लूप बैक इंटरफेस आपने सुना होगा, राइट। हम्म, लूप बैक इंटरफेस, देन ईथर चैनल आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। राइट। रेडंडेंट इंटरफेस हम यानी रेड इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अंदर, फिजिकल इंटरफेस एंड लॉजिकल इंटरफेस। देन हम बात करेंगे रिमोट मैनेजमेंट। अगर मुझे इस सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स को मैनेज करना हो थ्रू टेलनेट, थ्रू एसएसएच और थ्रू एचटीटीपीएस, यानी ग्राफिकली अगर मुझे मैनेज करना हो, तो सिस्को एएसए को ग्राफिकली मैनेज करने के लिए जिस एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं एएसडीएम। राइट। एएसडीएम हम बात करेंगे एएसडीएम से कैसे उसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑप्शन है, रिमोट मैनेजमेंट, टेलनेट, एसएसएच, ये कंसोल के, सॉरी, ये सीएलआई के लिए हो गया, और ये ऑप्शन किसके लिए हो गया, ग्राफिकल पेज के लिए। नाउ राउटिंग का फीचर यहाँ पे है। राउटिंग का फीचर देखो, राउटिंग का फीचर यहाँ पे क्यों कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि इन केस अगर आपको राउटिंग यूज करना है, देखो ये फाइवल बॉक्स है तो हमें फाइवल के फीचर्स स्टडी करने चाहिए। लेकिन बाकी वेंडर्स की तरह सिस्को आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पे एक फाइवल बॉक्स ही लगा हुआ है, आपके पास राउटर डिवाइस नहीं है। तो इन दैट केस आपको उस फाइबर बॉक्स को मान लो उस फाइबर बॉक्स को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, या आपको राउटिंग का फीचर यूज करना है, स्टैटिक, डिफॉल्ट या डायनामिक राउटिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसका ऑप्शन आपको सिस्को एएसए दे रहा है बाकी वेंडर्स की तरह। देखो मैं आपको यहाँ पे आपको स्टोरी नहीं डिस्कशन करने वाले हैं अमित, अनुप, हम्म, अनु यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है। ये आपको सीसीएनए कॉन्सेप्ट से याद होगा, याद है हम्म, स्टैटिक डिफॉल्ट। या। ओके। डायनेमिक राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है यानी रेफ वर्जन 2 या जीआरपी या ओएसपी, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन कर सकते हैं एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखो इसको एएसए में आप इसे बोलते हो एसीएल। सेम सेम कॉन्सेप्ट अगर आप एफटीडी पे कॉन्फ़िगर करोगे तो आप इसे बोलते हो एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हम कहते हैं। तो आप सिस्को एएसए पे बोलते हो एसीएल, और अगर आप इसको कन्फिगर कर रहे हो सिस्को एफटीडी पे तो आप इसको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बोल रहे हो। अगर आप पॉलो अल्टो पे कन्फिगर कर रहे हो तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्सेप्ट आप बोलते हो।
40 से बोलते हैं फाइवल पॉलिसी, ओके, चेक पॉइंट पे बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। तो ये कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। एसीएल के अंदर हम किस पे काम करते हैं, L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, राइट। Okay. तो एसीएल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। अब एसीएल एसीएल जो सीसीएन से आपने स्टडी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल, नंबर्ड एसीएल, नेम्ड एसीएल, स्टडी किया आपने, याद है? याद नहीं है बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम रिवाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जहां पे आपको लगेगा ना कि ये चीज याद नहीं आ रही है तो हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सो एसीएल कॉन्सेप्ट हमारे पास है, एसीएल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। देन इंटरेस्टिंग टॉपिक और कॉमन टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फाइल बॉक्स के लिए, वो है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सीसीएनए के अंदर जो हम नेट स्टडी करते हैं वो होता है स्टैटिक नेट। देन आप डिस्कशन करते हो डायनेमिक नेट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो इन सीसीएनए आप 3 टाइप के नेट इंप्लीमेंट करते हो, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पैट। बट सेम नेट जब आप फाइवल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर करते हो, किसी भी फाइवल बॉक्स पे आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहां पे 2 टाइप के नेट होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स नेट और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट। तो ये जो आप कॉन्फ़िगर करते हो स्टैटिक, डायनामिक, डायनामिक नेट और जो पैट ऑप्शन होता है, ये इन ऑप्शंस को आप क्या बोलते हो, इन ऑप्शंस को आप बोलते हो सोर्स नेट। डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनेरियो क्या है, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ओके ये क्लियर करो कि नेट, पहले तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे कि नेट क्या है, एक बार रिवाइज करेंगे नेट क्या है, और फिर पहले बेसिक सीखने का नेट एक बार डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे कि सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट का सिनारियो कैसा है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यानी सिर्फ ये नेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टॉपिक, नेट का कॉन्सेप्ट मिनिमम आपका 3 to 4 आवर ले लेगा। क्लियर? yeah actually I'm very confused about those two topics so yeah सो ACL and NAT yeah ओके ओके, नहीं होता क्या है, एसीएल हम ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए करते हैं, ठीक है। बट अगर hmm, ट्रैफिक आपकी प्राइवेट से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है, सो यू नीड ट्रांसलेशन, ठीक है। correct कभी भी ट्रैफिक ट्रेवल करेगी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे, तो आपको ट्रांसलेट, देखो सिर्फ एसीएल से आप ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। hmm, सिर्फ एसीएल से ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते। देखो आप एक लैन, आप अपना एक सेटअप बना रहे हो, उसमें आपको एसीएल से ट्रैफिक अलाउ करना है, वो अलग मैटर है। रियल सिनेरियो में अगर आप किसी फाइल बॉक्स पे एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हो या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आप किसी चीज को अलाउ करने के लिए, साथ में आपको क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, नेट, NAT ओके। okay नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो ये ऑब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन नहीं है। देखो सिस्को एएसए फायरवॉल या आपका पोलो ऑल्टो है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस है, ये सारे फायरवॉल बॉक्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट, रेंज ऑब्जेक्ट, सबनेट ऑब्जेक्ट, सर्विसेज ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना वो एक अलग टास्क है, और ऑब्जेक्ट ग्रुप जो है वो एक अलग टास्क है। क्लियर है मेरी बात? yep अगर मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब इसे कहते हैं एडवांस एसीएल, okay एडवांस एसीएल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, वो है IPv6। सो नेक्स्ट जनरेशन आईपी अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है फाइवल बॉक्स पे, तो आप कर सकते हो स्टैटिक। देखो यहाँ पे हम राउटिंग भी देख सकते हैं, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग का ऑप्शन हम देख सकते हैं कि डायनेमिक राउटिंग हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। okay इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं बाकी फाइवल बॉक्स की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है लेयर 2 फायरवॉल। तो आप ये क्लियर रखो कि आप अपने बॉक्स को या तो यूज कर सकते हो एज अ L3 फायरवॉल बॉक्स, जिसे आप क्या कहते हो, नैट मोड फायरवॉल, यू कैन से नैट मोड फायरवॉल बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल। सो अगर आपका एक फाइवल बॉक्स आपके पास है और ये फाइवल बॉक्स अगर आप L3 फाइवल बॉक्स की तरह यूज कर रहे हो, तो आप ये क्लियर रखो कि ये जो इंटरफेसेस आपके पास है, ये इंटरफेसेस, इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर ये बॉक्स क्या है, लेयर 3, L3 L3 फाइवल बॉक्स है। सो आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, यू कैन कॉन्फ़िगर राउटिंग, नेट एंड वीपीएन।
and it's a firewall, so you can utilize next generation firewall features, you can utilize firewall features. बट अगर ये फाइवर बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर टू फाइवर बॉक्स, तो इसका मतलब है कि आप ये जो इंटरफेसेस है, आप इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंटरफेसेस क्या है, L2 इंटरफेसेस, स्विच पोर्ट नहीं है, स्विच पोर्ट नहीं है, ठीक है। ये इंटरफेसेस L2 इंटरफेस है, इसका मतलब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप इस कंप्लीट बॉक्स पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, बट ये फाइवल है, तो फाइवल का फीचर आप यूज कर सकते हो, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है अनूप, ओके। आप अगर Okay. किसी भी फाइवर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एएसए के अंदर काम कर रहे हो, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंट फाइवर बॉक्स। अगर आप फोर्टेट में काम कर रहे हो तो वहां पे भी उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फाइवर बॉक्स, ठीक है। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं टैप, ठीक है। तो Tap. कंफ्यूज नहीं होना है, Okay. हाँ टैप, टैप टैप इंटरफेस का कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। सो यहाँ पे हम देखो, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, ये नेट कॉन्फ़िगरेशन जो आप आगे करोगे, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा टास्क रिलेटेड है L3 फाइवर बॉक्स के साथ, राइट। Yeah. L3 फाइवर बॉक्स के साथ, लेकिन लेयर 2 फाइवर बॉक्स पे काम कैसे करते हैं। सो बेसिक इनिशियलाइजेशन हम देखेंगे कि लेयर 2 फाइवर बॉक्स कैसा पे स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वहां पे इंटरफेसेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, उसे एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस पॉलिसी का ऑप्शन क्या है, यानी अगर मुझे पॉलिसी वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना है लेयर 2 फाइवर बॉक्स के, और ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे अपने कंप्लीट बॉक्स को एज अ लेयर 2 फाइवर यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि लेयर 3 फाइवर बॉक्स के साथ बेनिफिट क्या है, लेयर 3 फाइवर बॉक्स पे आप क्या कर सकते हो, आप राउटिंग कर सकते हो, राइट। आप Yep. राउटिंग कर सकते हो, आप नेट कर सकते हो, आप वीपिन कर सकते हो, ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है विद L3 फाइवर बॉक्स। तो लेयर टू फाइवर बॉक्स के साथ लिमिटेशंस है। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे मैं अपने बॉक्स को यूज करना चाहूंगा एज अ लेयर 2 फाइवर बॉक्स। तो ये सब टास्क जो है बेसिक इनिशियलाइजेशन में हम देखेंगे, बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे, देन एक्सेस पॉलिसी कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फाइवर बॉक्स के अंदर आप एक एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, उसे कहते हैं ईथर टाइप एसीएल। ईथर टाइप एसीएल आप सिर्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हो जब आपका बॉक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में है। अनु, क्लियर। Okay. Yep. सो ईथर टाइप एसीएल क्या है हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, वो है रिडंडेंसी। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम रेड इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और पोर्ट चैनल का ऑप्शन कैसे है यहाँ पे, क्योंकि ये Hmm. कॉमन कॉन्सेप्ट है, रेड इंटरफेस और पोर्ट चैनल, ये किसी भी फाइवर बॉक्स में आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। तो यहाँ Right. एएसए पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सिनेरियो क्या है इसको यूज करने का। देन हम बात करेंगे वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट। वर्चुअल फायरवॉल क्या होता है, देखो आप इसको एएसए में ऐसे बोलते हो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, या आप इसको बोलते हो वर्चुअल फायरवॉल। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट 14 पे करते हो तो आप इसे बोलते हो वीडोम, ओके, वीडोम का Hmm. कॉन्सेप्ट। अगर सेम कॉन्सेप्ट आप पॉलो अल्टो पे यूज करते हो तो आप इसे कहते हो वर्चुअल सिस्टम। तो वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स क्या है, वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स में आप एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है फायरवॉल बॉक्स, और ये बॉक्स आपका एक स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच से आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है, ओके, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये सेल्स डिपार्टमेंट है, या सेल्स वीलन आप कह सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ये पोर्शन मार्केटिंग, ये पोर्शन आपका सेल्स, और ये पोर्शन आपका एचआर। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन मुझे कॉन्फ़िगर करना है, या आप ये कह दो कि आपको मार्केटिंग और सेल्स के लिए डेडिकेटेड L3 फाइवर बॉक्स चाहिए, और एचआर डिपार्टमेंट के लिए आपको डेडिकेटेड L2 फाइवर बॉक्स चाहिए। तो Transparent. यस, सो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 3 सेपरेट फिजिकल बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी।
अगर आप 3 फिजिकल सेपरेट बॉक्स के साथ जा रहे हो तो कॉस्ट काफी हाई होगी। इन Yep. दैट केस आप क्या करते हो, आप सिंगल बिग बॉक्स आप बाई करते हो, और फिर आप विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस आप उस सिंगल बॉक्स को मल्टीपल मल्टीपल वर्चुअल फाइवर बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो Okay. आपने क्या किया, मार्केटिंग फाइवर बॉक्स, सेल्स फाइवर बॉक्स एंड एचआर फाइवर बॉक्स। और ये जो आपके वेट और ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप रिसोर्सेज कहते हो। आप रिसोर्सेज, तो पहले तो आप अपने बॉक्स को डिवाइड करते हो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आपका ये जो पोर्ट है, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, ये 0/1, ये 0/2, ये 0/3, 0/4, 0/5। सो पहले तो आप डिवाइड करते हो अपने सिंगल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवर बॉक्स में। उसके बाद आपकी ट्रैफिक कैसे ट्रेवल कर रही है, मार्केटिंग ट्रैफिक अब जा रही है मार्केटिंग फाइवर बॉक्स के साथ, सेल्स ट्रैफिक सेल्स फाइवर बॉक्स, एचआर ट्रैफिक एचआर फाइवर बॉक्स, और आपस में इन फाइवर बॉक्स का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्लियर है? Yep. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, वो है फेल ओवर कॉन्सेप्ट। इन सिस्को एएस से यू कैन से फेल ओवर कॉन्सेप्ट। अगर आप ये कॉन्सेप्ट फोर्टिनेट में स्टडी करते हो तो आप इसको बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी, आप पोलोल्टो में से बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी, आप चेक पॉइंट में से बोलते हो क्लस्टरिंग। ओके, सो फेल ओवर क्या है? फेल ओवर में दो ऑप्शन है। पहले तो आप ये क्लियर करो कि फेल ओवर रिक्वायरमेंट क्या है फेल ओवर की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइवल बॉक्स है, ये फाइवल बॉक्स आपका लैन से कनेक्टेड है, और इस टोपोलॉजी में सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रॉपर वर्क करने का मतलब मेरा ये है कि ये इंटरफेस आपका फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1, तो ये आपका इंटरफेस 192.168 10.1, और ये 10.1.23.1। सो इस टोपोलॉजी में सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन है, नेट कॉन्फ़िगरेशन है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन है। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवर बॉक्स, ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवर बॉक्स। बट इन इन इस सिनेरियो में क्या है, अगर आपका ये बॉक्स डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल Mm. अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस होगी, आपके जो लैन यूजर हैं वो वैन की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई स्टैंड बाय प्लान नहीं है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे फेल ओवर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो, या हाई अवेलेबिलिटी के साथ आप जाते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक और फाइवर बॉक्स ऐड करते हो, और ये जो फाइवर बॉक्स मैंने ऐड किया हुआ है, ये मैंने बैकअप के लिए लिया हुआ है, मैंने हाई अवेलेबिलिटी या फेल ओवर के लिए लिया हुआ है। अब फेल ओवर में दो ऑप्शन है, एक्टिव स्टैंड बाय एंड एक्टिव एक्टिव। तो अगर आप ये फाइल बॉक्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपको अपनी टोपोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये आपका स्विच 2 हो गया, ये आपका स्विच 1 हो गया, और आपकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी दिख रही है। दोनों फाइल बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए आपने एक लिंक यूज किया हुआ है, इसे आप बोलते हो HA लिंक, या हाई अवेलेबिलिटी लिंक आप बोलते हो, या फेल ओवर लिंक आप बोलते हो। सो यहाँ पे क्या है, एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब क्या है? एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब, अगर आप एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर कॉन्सेप्ट का आप यूज कर रहे हो, तो एक फाइल बॉक्स आपका एक्टिव होगा, दूसरा फाइल बॉक्स आपका क्या होगा, पैसिव या स्टैंड बाय। एक्टिव का मतलब ट्रैफिक सारी की सारी किधर से जा रही है, एक्टिव बॉक्स से। क्लियर है अनूप? Yep. Yep. अगर एक्टिव बॉक्स डाउन होगा देन पैसिव बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऑटोमेटिकली ये बॉक्स आपका एक्टिव हो जाएगा, और अब आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली फाइल बॉक्स 2 से जा रही है। और ये Okay. आपका फेल ओवर लिंक। अब फेल ओवर लिंक क्या होता है इस ओके, और ये कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ Okay. इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। Sure. पूरा पूरा प्रॉपर टॉपिक है, इस पे सिनारियो मल्टीपल सिनारियो है यहाँ पे बात करने के लिए, हम बात करेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप एक्टिव स्टैंड बाय यूज कर रहे हो तो आप इस फेलोवर में आप एक बॉक्स को यूटिलाइज कर रहे हो। एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब एक बॉक्स आपका एक्टिव होगा और दूसरा बॉक्स आपका क्या होगा, स्टैंड बाय मोड में होगा, Yep. पैसिव स्टेट में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे दोनों बॉक्स को यूटिलाइज करना है, तो अगर मुझे दोनों बॉक्स को यूटिलाइज करना है तो मुझे एक्टिव एक्टिव स्टेट के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे ये जो लैब होगा ना अनूप, उसे आप बोलोगे एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। ओके, Mm-hmm. जो हम लैब करेंगे वो है मल्टी कॉन्टेक्स्ट। मल्टी कॉन्टेक्स्ट का मतलब
अभी मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा हूँ इसमें आप क्या करते हो, सिंगल फाइबर बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड करते हो। Yeah. तो यहाँ पे जो ये जो लैब हम डिस्कशन करेंगे एक्टिव एक्टिव, उसे कहते हैं एक्टिव एक्टिव विथ मल्टी कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ पे अभी बेसिक ये क्लियर करो कि एक्टिव एक्टिव का मतलब मैं दोनों बॉक्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। यानी कुछ ट्रैफिक मेरी इस बॉक्स से जा रही है और कुछ ट्रैफिक मेरी इस बॉक्स से जा रही है, इसे आप कहते हो क्या, एक्टिव एक्टिव। क्लियर। Right. Yeah. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, डीप इंस्पेक्शन। डीप इंस्पेक्शन, देखो फायरवॉल जो सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स नहीं है। यानी ये एप्लीकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, फाइल एक्सटेंशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, मेलिसियस इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, मेलिसियस लिंक डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके। Right. बट ये सेकेंड जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। तो ये क्या है, ये L3 और L4 इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन को चेक करके ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकता है। बट यहाँ पे सिस्को सिस्को आपको एक ऑप्शन देती है कि आप डीप इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, डीप इंस्पेक्शन फॉर एग्जांपल एफटीपी सर्विस है। एफटीपी कौन से लेवल पे काम करता है, Sir, एप्लीकेशन, कौन से? Yeah. एप्लीकेशन, Okay. राइट। एफटीपी एप्लीकेशन या डीएनएस आपका, डीएनएस आपकी सर्विस या एप्लीकेशन है। तो आप इन एप्लीकेशन पे डीप इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब क्या होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द डीप इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट, पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये क्लियर करेंगे कि एक ग्लोबल पॉलिसी बनी होती है फायरवॉल बॉक्स पे डीप इंस्पेक्शन करने के लिए। अनु, बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी बनी है, तो जैसे क्या कहते हो आप, ग्लोबल पॉलिसी। ओके। Right. Okay. बट अगर आपको इस ग्लोबल पॉलिसी के साथ नहीं जाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने हिसाब से एक पॉलिसी, एक एक डीप इंस्पेक्शन पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको जाना होगा इस टॉपिक के साथ, कॉन्फ़िगरिंग अ कस्टम डीप इंस्पेक्शन पॉलिसी। तो पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि ग्लोबल पॉलिसी कैसे दिखती है, कैसे वर्क करती है, उसके बाद हम चलेंगे कस्टम पॉलिसी अपने हिसाब से हम कैसे बनाते हैं। क्लियर। Okay. Yep. देखो जो टास्क होगा ना, जो सिस्को ए से फावल बॉक्स पे जो आप वर्क करोगे, उसमें जो टास्क हुआ वो आप सीएलआई के थ्रू करोगे, और आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ग्राफिकल पेज का। सो जो मोस्ट, ASDM. हाँ तो जो मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सीएलआई है, बट वो Okay. सारे ऑप्शन आप ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। देखो एएसए आपको ऑप्शन देता है कि सीएलआई और ग्राफिकल आप यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। बट जब आप फायर पावर पे आप जाओगे ना, सिस्को एफटीडी पे आप जाओगे, Hmm. उसमें आप 95% जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप ग्राफिकल ही करते हो। Right. ग्राफिकल ही आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ट्रबल शूटिंग भी आप ग्राफिकल ही करते हो। ठीक है। Yeah. Yeah. ओके नाउ सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हाउ सिस्को एसए बॉक्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, हाउ टू एक्सेस सिस्को एसए विद जीयूआई। तो ग्राफिकल एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन है एएसडीएम। Hmm. तो एएसडीएम के थ्रू हम बॉक्स को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है ग्राफिकल पेज से, आपको सिंगल बॉक्स को मल्टी बॉक्स में डिवाइड करना है ग्राफिकल पेज। ओके। या आपको डीप इंस्पेक्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या आपको नैट कॉन्फ़िगरेशन करना है, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये सारा टास्क आप एएसडीएम के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर। Yep. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। वीपीएन, तो पहले तो हम बात करेंगे वीपीएन कॉन्सेप्ट होता क्या है, वीपीएन हम क्यों यूज करते हैं, उसको यूज करने का फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास दो टाइप का इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्या, आईपी सेक, आईपी सेक, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, एसएसएल वीपीएन। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन है, आईपी सेक वीपीएन एंड एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक हम लोग यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। ओके। Hmm. यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए एंड ब्रांच ऑफिस बी, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईएसपी कनेक्शन है, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो क्या करना होगा आपको, आपको साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करना होगा, साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन। और साइड टू साइड के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, IPsec. अब यहाँ पे दो लैब है, यहाँ पे आप क्लियर करो, दो यही लैब आपको एफटीडी पे भी करना है। ठीक है। Hmm. ठीक है, दो लैब है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, राउट बेस साइड टू साइड वीपीएन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, पॉलिसी बेस साइड टू साइड वीपीएन। सो साइड टू साइड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास दो लैब है, राउट बेस एंड पॉलिसी बेस। क्लियर।
Okay. नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एक और वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होता है, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। सुना होगा आपने रिमोट एक्सेस Yeah. वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, जो आपका होम यूजर है, जो रिमोट यूजर है, ओके, वो क्या करता है, उसके पास एक फॉर एग्जांपल उसके घर पे एक लैपटॉप उसके पास है, और सिंपल वाईफाई मॉडेम उसके पास लगा हुआ है, और उसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। ओके, पॉइंट ये है कि उसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। अब वो होम यूजर या रिमोट यूजर जो है आपका आउटसाइड से बैठ के कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच और ये आपका डीएमजेड नेटवर्क है, इधर आपने मल्टीपल सर्वर्स लगा के रखे हैं। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, वेब सर्वर, ओके, डीएनएस सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स आपने लगा के रखे हैं। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, अगर इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो उसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, या मोबाइल फोन से, या टैबलेट से। वो कनेक्शन को आप क्या बोलते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन, ठीक है। पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, इस कनेक्शन को आप क्या बोलते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन। क्लियर है मेरी बात? Yep. इस कनेक्शन को हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। अब क्या है, पूरी की पूरी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, अब ये आउटसाइड यूजर अलाउ है प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। और ये जो पूरी की पूरी ट्रैफिक है, पूरी की पूरी ट्रैफिक है, इनक्रिप्टेड है या सिक्योर है। अभी मैंने आपको बोला कि साइड टू साइड वीपीएन इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, IPsec. बट फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आप उस जा सकते हो आईपीसेक के साथ, या आप जा सकते हो एसएसएल के साथ। सो फॉर Okay. रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दो ऑप्शन है, आप आईपीसेक के थ्रू उसे कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या एसएसएल के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? अगर मुझे रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं आईपीसेक से कर लेता हूँ, एसएसएल में क्यों यूज करूँ, राइट? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपीसेक और एसएसएल में डिफरेंस क्या है, ये हम बात करेंगे आगे। और ये भी क्लियर करेंगे कौन सा मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है, आईपीसेक पॉपुलर ऑप्शन है या एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन है, किसके लिए, रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। Okay. जब आप डिस्कशन करोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि एसएसएल पॉपुलर है। आप क्यों पॉपुलर है, टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। Okay. एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अनूप, क्लियर है मेरी बात? Okay. Sure. ओके, इन एसएसएल वीपीएन हमारे पास दो लैब है। एसएसएल वीपीएन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, उसे उसे कहते हैं फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। फुल Okay. क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। अब देखो, क्लाइंट लेस का मतलब होता है ब्राउजर बेस्ड वीपीएन, यानी मैं कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ब्राउजर है, ठीक है, मेरे पास एक फ्रेंड का लैपटॉप है, या मेरा लैपटॉप है, या मैं साइबर कैफे में बैठा हूँ। देन अगर आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो वो कौन सा कनेक्शन है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। Clientless. फुल Okay. क्लाइंट का ऑप्शन आपने देखा होगा, आपने सिस्को एनी कनेक्ट एप्लीकेशन का नाम सुना होगा। Yeah. सिस्को एनी कनेक्ट, सिस्को एनी कनेक्ट। तो जब आप सिस्को एनी कनेक्ट के थ्रू आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, उस कनेक्शन को आप बोलते हो फुल क्लाइंट, ओके। अब यहाँ पे ये भी डिस्कशन करना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन एंड फुल क्लाइंट में क्या डिफरेंस है, किस सिनेरियो में हम फुल क्लाइंट यूज करते हैं, कौन से सिनेरियो में हम क्लाइंटलेस एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर है? Yep. अब देखो, अब वहां पे यहाँ पे एक पॉइंट है, ट्रबल शूटिंग कहाँ गई, हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हो ना, वहीं पे आपको ट्रबल शूटिंग क्लियर होती जाएगी, ठीक है। सिनेरियो आपको Okay. क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? Yep. तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है फॉर सिस्को एएसए इम्प्लीमेंटेशन, सिस्को एएसए फायरवॉल। आज मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम Okay. ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे कल सेशन नहीं है, कल सारे बैचेस सस्पेंड है, कल 15 अगस्त से, ठीक है। तो सेशन जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी वो वेंसडे से है, 16 से है, ठीक है। Okay. टाइमिंग जो है आपका वो फिक्स टाइमिंग है, 6:30 to 8 PM। Okay. ये टाइमिंग आपकी फिक्स है, क्योंकि 8 PM से फिर मेरा बैचेस है, ठीक है ना। तो 6:30 to 8 PM ये 90 मिनट्स हम सेशन रखेंगे। सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 से, ठीक है। Okay. Okay. टॉपिक डिस्कशन में कुछ पूछना है आपको, क्लियर है यहाँ तक?
Yeah, it's clear. नाउ अब आप अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मैं थोड़ी देर के बाद आपको पब्लिक आईपी यूजर नेम पासवर्ड यानी रैक एक्सेस का आपको प्रिविलेज में आपको दे देता हूँ। और मैं आपको 16 को बता दूंगा कैसे रैक को एक्सेस करते हैं। ठीक है? Okay. ओके अनूप, 16 को क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? Okay, so we are done for today, is it? यस, 16 से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपकी वायरशैक की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई? हाँ, वो कल शुरू हुआ था। ओके, कल से स्टार्ट हुआ था। Hmm. ओके, ठीक है, हम 16 से कंटिन्यू करते हैं। ओके अनूप? Sure. Jitu, can I ask you one doubt हाँ if हाँ, you have श्योर time? श्योर श्योर। I mean, not with the content of the ओके। course, but